राधे राधे बच्चों। टुडेज टॉपिक इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्लास 8th मैथ्स। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इक्वेशन क्या होती है, कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं और एक्सप्रेशन क्या होता है, जो कि आप लास्ट क्लास में अपनी 7th क्लास में आप इस बारे में डिस्कस भी कर चुके हैं। ठीक है, तो ब्रीफ में थोड़ा सा इसकी रिवीजन कर लेते हैं। इक्वेशन, what is the meaning by equation? An equation is a kind of condition on a variable. The value of variable is not fixed. एक ऐसी कंडीशन जो कि कभी फिक्स नहीं होती, यानी कि जो भी आपकी इक्वेशन में वेरिएबल है, वेरिएबल कौन से होती है? वर्ड्स जो A to Z में से आपके जो भी वर्ड्स इक्वेशन में यूज हो रहे हैं, चाहे वो x हो, चाहे वो y हो, चाहे वो आपका a हो, b हो, c हो, कुछ भी यूज हो रहा है उसको आप क्या कहोगे? वेरिएबल। उसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, क्योंकि हर बार आपका आंसर अलग निकलता है ना जब भी आप इक्वेशन को सोल्व करते हैं। दैट्स वाई द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज नॉट फिक्स्ड। वेरिएबल लेटर्स यूज टू रिप्रेजेंट नंबर्स आर कॉल्ड लिटरल्स या लेटर्स, या फिर उसको कह देते हैं हम वेरिएबल्स। तो वेरिएबल क्या होते हैं? वो लेटर्स जो हम इक्वेशन में यूज करते हैं। क्लियर? फॉर एग्जांपल एक्स, वाई, जेड। कांस्टेंट, फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड अ कांस्टेंट। जो भी उसके अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, जैसे कि 4x + 3, तो 3 इज अ कांस्टेंट। क्लियर? 3 इज अ कांस्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स है, इनकी वैल्यू चेंज नहीं की जा सकती। कोई भी न्यूमेरिकल है, आप उसकी वैल्यू नहीं चेंज कर सकते, चाहे वो 1 है, 2 है, 2 का मीन्स 2 ही रहता है, 3 का मीन्स 3 ही रहता है। क्लियर? अब आ जाते हैं एक्सप्रेशन पे। द एक्सप्रेशंस आर फॉर्म्ड बाय परफॉर्मिंग अपीयरेंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑन वेरिएबल। वेरिएबल के साथ जो भी उसका रोल है इक्वेशन में, उसको हम क्या कहते हैं? एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल 4x + 3, तो इसमें कौन सी फॉर्म यूज हो रही है? एडिशन की। ठीक है, और 4 की x के साथ क्या यूज हो रही है? मल्टीप्लिकेशन। तो हम इसको लिख सकते हैं 4 × x देन ऐड 3। क्लियर? इस एक्सप्रेशन को हम अपनी लैंग्वेज में भी डिफाइन कर सकते हैं। और सोल्व करके देखें तो पुट x = 4, 4x + 3 = 19। लेफ्ट हैंड साइड को लिया हमने, पुट किया 4 + 3, 4 4 16 + 3 19, तो राइट हैंड साइड हमारे पास आ गई। दैट मीन्स आवर इक्वेशन इज राइट। क्लियर? अब कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन करके देख लेते हैं जो आपकी है 2.1 में। 15/4 - 7x = 9। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और वो माइनस में है, तो सबसे पहले तो ये माइनस को हम एडजस्ट करेंगे। तो सबसे पहले 15/4 -9, 9 इधर जाके क्या हो जाएगा? यहां आके क्या हो जाएगा? इन दोनों को इंटरचेंज कर दें माइनस का, और ये माइनस इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस। तो क्या आएगा यहाँ पे? 7x। सबसे पहले x को एक साइड कर लो, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको अकेला कर दो। ठीक है, तो अब इसके पास 7 भी पड़ा है, मल्टीप्लीकेशन में पड़ा है ना। तो सबसे पहले तो इस इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं, ताकि 7 के इधर जाके फिर हम डिवाइड कर सके। अब 7 कटता तो किसी के साथ नहीं है, तो सिंपल हम इसको सोल्व कर लेते हैं। क्या आएगा? एलसीएम 4, 15 - 9 4 36 = 7x। माइनस करेंगे, माइनस का क्या आएगा? 36 में से 15 कट करोगे तो क्या आएगा? 6 - 5 1, 3 - 1 2, 21 आ गया। बाय में 4 = 7x। ये इक्वल टू में आपका सीक्वेंस में चलना चाहिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये सोल्व जरूर कर लेते हैं बट ना इक्वल टू का साइन डालते हैं, ना 7x डालते हैं।
कुछ नहीं लिखते और कह देते हैं हमारे नंबर क्यों कटे हैं। बेटा क्वेश्चन करने का एक तरीका होता है, उस तरीके से आप अगर स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तभी आपको मार्क्स कंप्लीट मिलते हैं। क्लियर। अब 7x है तो 7 इधर जाके क्या होगा, 7 इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है ना, तो 7 इधर जाके क्या होगा, डिवाइड। अब 7x के साथ मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई इधर जाके क्या होगी, डिवाइड। तो 7 को हम लिख सकते हैं 1/7। क्लियर। तो 7 यहाँ पे आप इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो 21/4 × 7। क्लियर। दोनों तरीके से ये ठीक है। ठीक है। बेसिकली ये कट होगा 21 के साथ तो क्या आएगा, 7 1 = 7, 7 3 = 21। तो आंसर इज x = -3/4। दैट इज योर आंसर। क्लियर। नाउ एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। x/3 + 5/2 = -3/2। अब मैंने आपको फर्स्ट स्टेप क्या बताया था कि आपकी जिस भी वेरिएबल की आपको वैल्यू निकालनी है उसको एक साइड कर लेंगे आप। क्लियर। तो x/3 हम एक तरफ रख लेते हैं और इक्वल टू है -3/2। और जो अपने घर में बैठा है ना उसको नहीं छेड़ना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, माइनस इसको आगे कर देंगे और इसको पीछे कर देंगे, इसका भी साइन चेंज कर देंगे, उसका भी साइन चेंज कर देंगे, तो क्वेश्चन तो गलत हो गई। अब वो आराम से अपने घर में बैठा है। अब इस इक्वल टू को आप ये मान लो एक दीवार है, दीवार के इस तरफ इसका घर है, इस तरफ इसका घर है। अब ये इसके घर जा रहा है तो ये चेंज होगा ना, ये कैसे चेंज हो जाएगा, ये तो अपने घर में ही बैठा है। क्लियर। तो ये चीज गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। -3/2 एज इट इज रहेगा, ये यहां जा रहा है तो यहां पे क्या आएगा, -5/2। क्लियर। अब आता है हमारा नेक्स्ट स्टेप, एलसीएम। 2 एलसीएम आ जाएगा तो बेस सेम है तो कुछ और करने की नीड है नहीं हमें। -3 -5 यहाँ एज इट इज हमारा x/3 चलता रहेगा। अब x इक्वल टू यहाँ क्या आ जाएगा, 5 और 3 दोनों माइनस के हैं, माइनस माइनस होते हैं हमारे प्लस। 5 6 7 8 माइनस का 8/2 और ये क्या है, डिवाइड है, इधर जाके क्या होगा, ×3। अब इसको कट कर सकते हैं हम। 2 1 = 2, 2 4 = 8, 4 3 = 12। तो x की वैल्यू क्या आ गई है आपकी, -12। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। और ये सिली मिस्टेक प्लीज अवॉइड कि आप इधर जाते हो तो 5/2 पहले लिख देते हो। बस ये याद रखना, इक्वल टू का साइन है जो, वो एक वॉल का काम करता है, एक दीवार का काम करता है, जिसके अपोजिट साइड जाते ही नंबर्स के साइन चेंज हो जाते हैं। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई। क्लियर। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। राधे राधे। हैव ए नाइस डे।